हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। और हो गया है सुबह का टाइम और सुबह में हम लग गए हैं बिल्कुल मॉर्निंग में चाय बनाने में और चाय हमारा बन के तैयार हो गया है। और जब चाय बन जाता है ना तो समझिए ठंड में, कड़कती हुई ठंड में ना चाय पीने का मज़ा बहुत अच्छा रहता है। और गर्मी में तो एक दो बार इंसान छोड़ भी दे, पर ठंड में तो उसको बस घंटों घंटों मिलता रहे चाय, तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है खाने में और पीने में भी। तो यहाँ पर हम देने चले गए हैं पापा को, और जैसे ही देकर आएंगे ना वैसे हम अपने राज को भी चाय देंगे पीने के लिए। और एक दो तो हम एक्स्ट्रा ही लेकर गए थे क्योंकि बड़े पापा को भी देना था। तो एक तो हम एक्स्ट्रा ही लेकर गए थे और कोई आ गया तो उनको भी देना पड़ा था। तो यहाँ पर हम अपने राज को लेके जाएंगे पीने के लिए और अपने लिए भी निकाल रहे हैं क्योंकि आज बहुत कड़ाकी हुई ठंड है। कड़कड़ाता हुआ जो ठंड होता है ना वही आज ठंड है। और गलन तो इतना काफ़ी है कि पूछो ही मत, बहुत काफ़ी गलन है। तो इसीलिए मैं आज चाय अपने लिए भी निकाली हूँ। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी भी आ गई है ट्यूशन से, बिल्कुल सुबह ही चली जाती हैं, 6 बजे ट्यूशन चली जाती हैं। और समझ लीजिए कि मतलब अब क्या बताया जाए, उतना सुबह चाय भी नहीं बनाती हूँ, तो आती है ट्यूशन से तो तुरंत से चाय पीती हैं। और यहाँ पर जी हम कुछ आज अच्छा सा बनाने वाले हैं, बहुत काफ़ी हेल्दी और बहुत काफ़ी टेस्टी, वो सबको ही पसंद है और सब लोग बहुत काफ़ी मन से खाते हैं। वो है खीर। छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने होते हैं ना, सब लोग जवान, मतलब सबको ही पसंद होता है। खीर तो सबका फेवरेट होता है, शायद ही कोई नहीं खाता होगा, तो मेरे हिसाब से तो सभी लोग बहुत काफ़ी मन से खाते होंगे और खाते भी हैं। और हमारे घर में भी बहुत 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 मन से खाया जाता है। तो यहाँ पर गोभी आ गया था पड़ोस के घर से। और जो गांव होता है ना तो समझ लीजिए प्रेम का ही होता है। और हमारे गांव में ना, हम लोगों के गांव में बहुत काफ़ी मिलजुल के लोग रहते हैं। अगर किसी के घर कुछ नहीं होता है ना तो दूसरे के घर पहुंचा ही देते हैं कि लीजिए आप लोग भी बना के खा ही लीजिएगा। तो हमारे घर अभी फूल गोभी नहीं है, तो पड़ोस के घर से बहुत 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 ज़्यादा आ गया, यानी 2 तो अभी आया है और आज पूरे दिन ही 2-2 करके 3-4 घर से आ गया है। तो समझ लीजिए तो गोभी का तो दुकान ही लग गया है। और जो त्योहार हम लोगों का पड़ता है ना तो समझ लीजिए दूध दही तो खरीदना ही नहीं पड़ता है। आस पड़ोस यानी जो प्रेम होता है ना, वो प्रेम ही खींच के एक दूसरे के घर पहुंचा ही देता है। उनके घर जो सामान नहीं रहता है तो हम लोग पहुंचा देते हैं, और हमारे घर नहीं रहता है तो वो लोग पहुंचा देते हैं। ऐसे होता है हम लोगों के गांव में। तो देखिए बात करते करते ना हम खीर का जो चावल है उसको भी महीन कूट लिए हैं। और कूटने से ये होता है ना कि बस वो ना जो खीर बनता है बहुत काफ़ी मुलायम, बहुत काफ़ी टेस्टी बनता है। और ये जो कूट देने से ना जो लसलसापन होता है ना, उसमें घुल मिल जाना जो होता है, बहुत 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 अच्छा से खिल के आता है उसमें स्वाद। और जी आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी, यानी राजमा जो फली होता है ना, हरा हरा, वो वाला फली है। और आलू है और गोभी है, टमाटर है, मतलब ये सब ना मिक्स करके सब्जी बना रही हूँ। और गोभी का जो डंठल होता है ना उसको भी मैं नहीं फेंकी, उसमें ही काट के छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल दी हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और 2-4 पीस मैंने सोयाबीन का भी डाल दिया है क्योंकि सोयाबीन जो होता है ना वो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, यानी बहुत लोगों को ही पसंद है। और इसीलिए मैंने सोयाबीन का कुछ कुछ टुकड़ा भी मैंने डाल दिया, टुकड़ा है क्या, कुछ दाने डाल दिए हैं। और ये जो सोयाबीन की फली भी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। और इसके बाद जी हो गया है बिल्कुल दोपहर वाला टाइम। और दोपहर वाला टाइम क्या कहना, और मैं लग गई हूँ अपने कामों में।
और मैंने शाम को ही कपड़े धो दिया था। कपड़ा शाम को इसलिए मैंने धो दिया था कि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था इस टाइम, तो इसीलिए मैंने कपड़े धो दिए। और सुबह में तो धूप बिल्कुल ही नहीं निकला है। आसपास का नज़ारा भी दिखाऊंगी। बहुत ख़राब मतलब मौसम हो रखा है, कितना ख़राब मैं बताऊं। धूप बिल्कुल ही नहीं निकला है, फिर भी मैंने छत पे कपड़े मैं डाल रही हूँ ताकि ना कि कुछ तो उसमें सिलन जो है ना उसका पानी जो है हट जाए, तो इसीलिए मैं धूप में डाल रही थी कि बच्चों का भी कपड़ा है, मेरा भी थोड़ा मोड़ा कपड़ा है, तो सूख जाएगा ना, तो हवा लग जाएगा। पर वो कहाँ सूखने वाला, वो तो सूखा ही नहीं, लग रहा है कि 2-3 दिन लगा देगा सूखने में। और आजकल का मौसम ऐसा ही होता है ना, 2-3 दिन क्या वो 4 दिन भी लगा देते हैं। और जब तक परफेक्ट सूखता नहीं है ना, तो समझ लीजिए कि मन को शांति ही नहीं मिलता है। और उसके साथ साथ ना मैंने सारे के सारे मोजे भी बच्चों का धो दिया है। और मौसम का तो नज़ारा देख ही लिए है। आज तो बिल्कुल दोपहर हो गया है, बाकी धूप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भगवान जाने कैसे हम लोग रहेंगे, ये भी नहीं, उनको थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है कि हाँ हमारे बच्चे कैसे रहेंगे। तो उस कड़कती हुई ठंड में हम आ गए हैं नीचे, और नीचे ही आते ही लग गए हैं अपने फिर से कामों में, क्योंकि बर्तन तो अभी बहुत सारा रखे हैं धोने के लिए। तो आप लोगों से बात करते करते देखिए जी हमारा सारा का सारा बर्तन भी धुल गया। और इसके बाद लग गए हैं अपने कपड़ों को धोने के लिए, क्योंकि कपड़ा तो इतना सारा है कि पूछो ही मत। मैंने बोला था ना बहुत सारा, मैंने मतलब दुकान ही खोल रखा है, यानी घाट ही खोल दिया है समझ लीजिए। अभी तो मैंने सुबह सुबह कपड़ा ही डाला है, और डालने के बाद ना ये सब भी मेरे कपड़े हो गए हैं धोने के लिए। और इनको भी धोना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से रख रखा है धोने के लिए। बच्चों का भी है, मेरा भी है, और इसको धीरे धीरे करके मैं धो दूँगी, क्योंकि बच्चों को ना 1-2 तो पहनाया नहीं जाता है, ऊपर भी 4-5 पहना दो, नीचे भी 2-3 पहना दो, मोजा 2-2 करके मैं पहना देती हूँ कि ठंड ना लगे। और ठंड से बचने के लिए मैं करती हूँ। और इस टाइम ना बच्चे ना खेलते खेलते उनको पता नहीं चलता है कि हाँ हम कितना खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ठंड कैसे लग जाता है उनको तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है। और यहाँ पर जी हम लगे हैं जीन्स धोने में, और इसको ना धोने में मुझे बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि ना सबसे कठिन यही लगता है। और जैसे ही मैंने कपड़ा धोया ना, वैसे नहा धो के मैं बिल्कुल ही तैयार हो गई, और पूरा तो कपड़ा बिल्कुल ही गीला हो गया था। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन का सफाई ना सुबह में मैंने नहीं किया था, शाम को मैंने थोड़ा मोड़ा ही किया था। तो सोचा कि चलो पहले किचन का सफाई यानी किचन क्लीनिंग कर लिया जाए। और इसको ना क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि क्लीन ना करो ना तो इसके नीचे ना चिटचिटा सा बिल्कुल पड़ जाता है। और सब्जी उब्जी बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं ना, तो उसका तेल जो तेल वगैरह होता है नीचे जाके सट जाता, मतलब छटक उड़ता रहता है ना तेल, वही उड़ता रहता है। और दूध भी मैं गर्म करती हूँ या फिर चाय बनाती हूँ ना, तो कभी बाय द वे गिर जाता है, तो वही थोड़ा ना बिल्कुल जमन जैसा हो जाता है, और उस पे ना चिपचिपा जैसा हो जाता है, तो बहुत काफ़ी दिक्कतें, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ उसको। गैस को भी साफ़ कर दूंगी बिल्कुल अच्छे से, और चमका दूंगी, बिल्कुल चमक सा जाएगा। और उसके साथ साथ ना मैं टाइल्स जो वगैरह आसपास का है उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ उसी टाइम। और इसको ना 1-2 बार में तो साफ़ करना नहीं है, समझ लीजिए इसको कम से कम
2-3 बार 4 बार में साफ़ करना होता है। मतलब 1-2 बार में मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सर्फ़ भी डालती हूँ ना, तो समझ लीजिए कि 20 रुपए में ना आपका किचन बिल्कुल ही चमक जाएगा। यानी 20 रुपये का सर्फ़ लीजिए या फिर 10 रुपये का सर्फ़ लीजिए या 5 रुपये का साबुन लीजिए कपड़ा धोने वाला, 10 रुपये का अब तो आने लगा है। तो उससे अगर हम लोग थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल देते हैं ना, तो बिल्कुल काफ़ी क्लीन हो जाता है, चमक सा जाता है। और जब चमकता है ना, तो समझिए कि मन को शांति मिल जाती है। अपने आप को ही देख के ना लगता है कि बस हमारा किचन चमक सा गया है। और इसके साथ साथ ना साइड में मैं नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि बैक कमरा था ना, तो नहीं समझ में आ रहा था। बगल का टाइल्स जो है ना दरवाजे के पास का, उसको भी यहाँ साफ़ कर रही हूँ। और इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या रोज़ का झाड़ू बहारू होता है ना, तो वहाँ पर गंदगी बैठ ही जाता है, तो उसको भी साफ़ कर देती हूँ। हफ्ते में एक बार उसको क्लीन कर देती हूँ, आसपास का जो होता है। और ये तो हो ही जाता है 2 दिन पर, 3 दिन पर, 1 दिन गैपिंग देके टाइल्स वगैरह ये सब साफ़ हो जाता है। और ये होता है ना, तो नॉर्मली मैं रोज़ पोंछ देती हूँ कपड़ों से पानी लगा के। पर जो थोड़ा सा डिटर्जेंट डालना के साफ़ करना होता है ना, वो मैं हफ्ते में 1 दिन ही करती हूँ, क्योंकि चमक जाता। वैसे तो चमकने के लिए रोज़ ही चमकता रहता, पर डिटर्जेंट वाला जो काम करना होता है ना, वो मैं 1 हफ्ते में 1 ही दिन करती हूँ। तो गैस के साइड का साफ़ करने के बाद आ गए हैं सिंक के साइड। और सिंक में भी मैं साफ़ कर रही हूँ, ताकि ना बिल्कुल काफ़ी अच्छे से और बहुत काफ़ी अच्छे से क्या बहुत काफ़ी अच्छे से चमक जाए ये भी। और इसको भी चमकाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें भी थोड़ा थोड़ा ना चिपचिपा सा जैसा हो गया था। क्योंकि खाना वाना बनाती हूँ ना, तो पानी वानी इसी में डालना होता है, मुझे इसी में सब कुछ करना होता है। हाथ धोना होता है, या छोटा छोटा जो बर्तन होते हैं ना, चाय के गिलास होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी थालियाँ होती है ना, मैं इसी में धो लेती हूँ। तो ये भी बहुत गंदा हो जाता है। ऐसे बर्तन वर्तन तो धोना होता है ना, तो मैं बाहर ही धो लेती हूँ, पर जो छोटा छोटा जो चीज़ होता है मैं इसी में धो लेती हूँ। और मुझे आसान हो जाता है यहाँ पर धोने में। पानी तो ढो ढो के लाना रहता है मुझे यहाँ पर, फिर भी ना मुझे आसान होता है यहाँ धोने में, क्योंकि जो काम करो ना वहीं पे साफ़ करके फिर साइड में बर्तन को रख दो, तो जल्दी से काम मेरा निपट ही जाता है। और सब कुछ धो लेने के बाद, मतलब सब कुछ साफ़ करने के बाद ना, इसको क्लीन कर रही हूँ। और कपड़े को धो धा के मैंने ऊपर टांग दिया है झाड़ के, क्योंकि 1-2 घंटे में वो सूख जाएगा आराम से। क्योंकि अच्छे से निचोड़ दो ना, तो अच्छे से तो सूखता नहीं है, पर हाँ काम जो चलाने के लायक रहता है ना, वो सूख जाता है। और यहाँ पर ना इसका सिंक का जो पाइप है ना, बहुत बहुत पतला है, तो पानी निकलने में बहुत दिक्कत करता है, बहुत टाइम लेता है। तो वही ना मैं इसको कभी कभी सीख से कोचती रहती हूँ कि उसका पानी जल्दी से निकल जाए, तो फिर मेरे लिए आसानी रहता है। और जी ये हो गया है बिल्कुल शाम का टाइम, और शाम के बज रहे हैं 3। और 3 बजे ना मन तो कर दिया है बिल्कुल चटपटा सा खाने का। तो चटपटा से खाने में ना मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो मैकरोनी ना मैं बहुत दिनों से रखी थी, और बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, तो वही आज मैं मैकरोनी बना रही हूँ बच्चों को खिलाने के लिए। और मैं आज ना बिल्कुल नॉर्मल सा बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा ना इसमें मटर डाल देती हूँ, सब्जियाँ डाल देती हूँ, पर आज मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ प्याज का छौंका मार दिया है, और मिर्ची हल्का सा डाल दिया है। और मिर्ची मैंने ना बड़ा बड़ा पीस में डाला है, क्योंकि ना जो हमारे राज है ना, वो नहीं खा पाते हैं। लाडो तो खा भी लेती है, राज नहीं खा पाते हैं। तो राज तो आज बिल्कुल भी नहीं खाए हैं। और इसमें ना जो डाला जाता है ऑरिगेनो, अजीनोमोटो तो मैं नहीं डालती हूँ, वो बहुत नुकसान करता है शरीर के लिए। तो शरीर के लिए जो चीज़ नुकसान करता है ना, तो थोड़ा उससे संभल जाना चाहिए। वैसे तो ये भी नुकसान ही करता है, मैं ये नहीं कहूँगी, पर कभी कभी खा लिया जाए ना, तो उतना नहीं करता है। तो इस पर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, मसाले घर के जो भुने होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर जो होता है ना, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है, और नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है। और डाल देने के बाद ना इसको अच्छे से चला लेंगे, और चला के ना इसमें ना कलर कुछ ऐसे आ गया है। और जब कलर खिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद ना लास्ट में मैंने डाल दिया है हरा धनिया। और हरा धनिया जब मैंने डाला ना, तो इसका भाई कलर तो देखो कितना प्यारा आ रखा है।
जब प्यारा जब दिखने लगता है ना तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख। जो चीज़ बना रहता है ना बहुत कलर में प्यारा जब दिखता है ना तो खाने का बिल्कुल ऑटोमेटिक मन कर देता है। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ मैक्रोनी का आनंद लीजिए। चटपटा सा मैक्रोनी है और आप लोग को अपने अपने हाथों से बना के खिला रही हूँ। बच्चे तो बहुत मन से खाए, हमारे बस लाडो खाई है, राज तो बिल्कुल ही नहीं खाए। और इसके बाद जी हम आ गए हैं अपने किचन में। और किचन में ना जब हम लगातार काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो बॉडी में एक अलग सी गर्मी होती है, एक अलग सी एनर्जी आती है ना। उसमें समझ भी नहीं आता कि गर्म लग रहा है कि ठंड लग रहा है, कुछ समय का पता नहीं चल पाता है। तो वही यहाँ पर ना शॉल तो मैंने ऐसे लपेट रखा था कि बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल सारा का सारा ठंड मेरे को ही लग रहा है। पर बाद में जब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया ना तो थोड़ा गर्मी जैसा लगा, तो मैंने शॉल को साइड में रख दिया है। और कान में मैंने ये रुमाल बांध लिया है बड़ा सा, क्योंकि कान में जब हवा जा रहा है ना तो सन सा बिल्कुल पूरा शरीर कर दे रहा है, तो इसीलिए मैंने कान में लगा लिया। आप लोग भी इस ठंड में सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि ठंड बहुत परेशान कर दे रहा है ना, तो बहुत बहुत परेशान हो जा रहा है इंसान और डॉक्टर को देना पड़ जा रहा है सारा का सारा पैसा। तो यहाँ पर हमारी गोली गोली फूली फूली रोटी भी बन के तैयार हो गई है और खाने का ही भी इंतज़ार है आप लोगों का। तो आइए आप लोग भी रोटी और सब्जी खा लीजिए और रोटी सब्जी का आनंद लीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार आशीर्वाद हमको ज़रूर दीजिएगा। और जी हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।